कनेक्शन सीधे तौर पर अब ओवैसी से जुड़ रहा है, वो भी तब जब बंगाल की बाबरी के निर्माण की तारीख का ऐलान किया गया है। क्यों कहा जा रहा है कि ओवैसी बनाएंगे बाबरी और क्या है दोनों का कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वह एक काला दिन था। बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद कहने को तो हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं। उनकी पार्टी इसकी नींव भी रख चुकी है, निर्माण की तारीख भी आ चुकी है। लेकिन क्या हुमायूं कबीर सिर्फ चेहरा है और असली खेला ओवैसी का है? क्या वो ओवैसी ही हैं जो बंगाल में बाबरी बनाने जा रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं उस ऐलान और उन तस्वीरों के बाद जो कि मुर्शिदाबाद से आई। जहां बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर की रैली में आज ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल हुई। इसके लिए बकायदा ओवैसी की तरफ से चिट्ठी जारी की गई। इसमें AIMIM के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ एक मंच पर दिखे। ये रैली मुर्शिदाबाद में आयोजित की जा रही, यानी वो जगह जहां पर बाबरी बन रही। हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठजोड़ के कयास तो पहले से ही लग रहे थे, लेकिन इस पर मुहर लगी इस चिट्ठी के बाद, जिसमें ऐलान किया गया कि AIMIM हुमायूं कबीर के साथ एक मंच पर दिखेगी। इसके अलावा बाबरी की नींव रखते वक्त भी हुमायूं कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया था और बंगाल चुनाव में गठबंधन की तरफ इशारा किया था। अरे ओवैसी मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो MP है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में TMC को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। और अब इस गठजोड़ को लेकर बंगाल में सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने भी इन दोनों के एक साथ एक मंच पर आने पर तंज कसा। देखिए, वो लोग पहले अलायंस कर ले, कौन किसका हाथ पकड़ेगा। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। ओवैसी और हुमायूं कबीर का ये कनेक्शन उस वक्त भी सामने आया है जब बंगाल में बन रही बाबरी के निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख भी सामने आ चुकी है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी से बाबरी का निर्माण शुरू हो जाएगा। झूठा सरकार चल रहा है, इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए मैं इरादा किया। प्रशासन को भी मैं अपील किया, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। यह 10 लाख लोग, 10 लाख का मैं लोग होने का चांस है। नई बाबरी की डेट आई तो इस पर साधु संतों ने भी कड़ा ऐतराज जताया। देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये लोग हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर मजार बनाकर, कहीं मस्जिद बनाकर पूरे हिंदुस्तान को नरक बनाना चाहते हैं। बंगाल में चुनाव करीब है और पार्टियों की बड़ी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है, जिसे ममता दीदी अपना मानती हैं। लेकिन हुमायूं कबीर के साथ बाबरी का ओवैसी कनेक्शन इस समीकरण को चुनौती देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।